वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं कि हमारे पास अगर बहुत सारे नाम है और हम चाहते हैं कि इन तमाम नामों से अलग अलग से फोल्डर हमने क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे कॉलम ए के अंदर मेरे पास तकरीबन कोई 100 के करीब यहाँ पे नेम टाइप है और मैं चाहता हूँ कि हर नाम से अलग से फोल्डर क्रिएट हो जाए, वो भी एक क्लिक से। जैसे कि आपको ये तमाम नाम नज़र आ रहे हैं और ये देखें कि मैंने यहाँ पे इन तमाम नामों से ये फ़ोल्डर क्रिएट किए हुए हैं। तो आप भी एक क्लिक से इन तमाम नामों से आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, मगर कैसे, ये आज हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरह से नाम क्रिएट कर लेंगे जिन नामों से आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, एक ही क्लिक की मदद से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला राइट करना है। इस इक्वल टू राइट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में आपने MD टाइप करना है। फिर इसके बाद आपने स्पेस देनी है, इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके बाद फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो वही नाम MD के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद इस नाम के ऊपर क्लिक करें, या तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे या यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने से क्या होगा, जहाँ तक आपके नेम लिखे हुए ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला वहाँ तक पेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस तमाम डाटा को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। यानी मेरे पास अगर 100 नेम है तो 100 नेम को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके पास 1000 नेम है तो 1000 नेम को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपने होम टैब पे आना है और उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के बाद आपने इस फाइल को यहाँ से मिनिमाइज़ करना है और उसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, फिर न्यू पे आते हैं एंड उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसी को आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने वो जो नाम थे MD के साथ आप इसको पेस्ट कर देंगे। फिर आपने फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वो पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप वो तमाम फोल्डर विद नेम के साथ क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लोकल डिस्क का यूज़ किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया। इसी एक फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे तमाम नामों के साथ फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी एक क्लिक की मदद से। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि ऑल फोल्डर्स विद नेम कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो ये आपके पास फोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने फाइल को नेम देना है, जो आपने फाइल यहाँ पे सेव करनी है, जिसकी मदद से आप सिंगल क्लिक करके आप तमाम नेम की मदद से आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फ़र्ज़ कीजिए फाल्कन। आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा कोई भी नाम देने के बाद .bat, तो BAT एक्सटेंशन आपने यहाँ पे लाजमन देनी है। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपके नामों की मदद से वो तमाम फोल्डर जनरेट नहीं होंगे। उसके बाद आपने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आपने इसको यहाँ से क्लोज कर लिया। अब उसके बाद फिर आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव के अंदर आपने इस फाइल को सेव किया है, ताकि एक ही क्लिक की मदद से हम तमाम जो नाम हमने वहाँ पे लिस्ट में ऐड किए हुए थे वो विद नेम फोल्डर क्रिएट हो जाए। तो विंडो E प्रेस करते हैं, माई कंप्यूटर आपके पास ओपन हो जाएगा। लोकल डिस्क पे जाएंगे, उसके बाद आपने ऑल फोल्डर विद नेम पे हम क्लिक करते हैं और ये falcon.bat की नाम की हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो वो तमाम नामों से आपके पास यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो ये देखिए, आप इनमें विद नेम से आपने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया और अपना डाटा यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से एक क्लिक की मदद से आप यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।